हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2024 के मंथली करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सबको पता है, डेली करंट अफेयर्स और हमारी वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे कंप्लीट जून 2024 के करंट अफेयर्स। आज की एक काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम जून 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा IAF, दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट अराइव्स इन डैश फॉर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट कहाँ गए थे वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24? एंड द आंसर इज अलास्का, USA। A contingent of the Indian Air Force IAF recently arrived at the Elson Air Force Base in Alaska, USA to participate in the prestigious multinational exercise Red Flag 24 exercise. Red Flag exercises have been conducted since 1975. Red Flag exercise कहाँ? USA, अलास्का। एंड हमारी किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन एयरफोर्स ने। कब से कनेक्ट की जा रही है? 1975। अपने एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ये एक्सरसाइज सिर्फ इंडिया और USA के बीच में होती है, दैट ये गलत है, ठीक है। इनमें से इस एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में काफ़ी देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे सिंगापुर हो गया, UK हो गया, US हो गया, इंडिया हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया और भी होते, ठीक है। आपने ध्यान रखना है ये सिर्फ इंडिया एंड USA की एक्सरसाइज नहीं है, एंड ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। नासा मैगेलन मिशन डिस्कवर्स ऑनगोइंग डैश वोल्केनिक एक्टिविटी। नासा के मैगेलन मिशन ने कहाँ पे डिस्कवर कराया ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी? एंड द आंसर इज वीनस। इट वॉज अ डीप स्पेस मिशन लॉन्च्ड बाय नासा ऑन May 4, 1989 टू एक्सप्लोर द प्लैनेट वीनस। ये डीप स्पेस मिशन है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 1989 में। किस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए? दैट इज़ वीनस, ठीक है। वीनस को ही हम अर्थ ट्विन बोलते हैं, ये भी अपने अर्थ ट्विन, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी सिमिलर हैं साइज एंड मास में, अर्थ एंड वीनस, ठीक है। द मैगेलन स्पेसक्राफ्ट विच अराइव्ड एट वीनस इन 1990। कब अराइव हुआ था वीनस में? 1990। मेड द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ द सर्फेस ऑफ वीनस एज वेल एज द ग्लोबल मैप्स ऑफ प्लैनेट ग्रेविटी फील्ड। Recently, after analyzing the archived data from NASA's Magellan mission, scientists say they observed new lava flows on Venus, suggesting that the planet was volcanically active between 1990 and 1992. Recently, observing data from the NASA Magellan mission, scientists ने observe किया है new lava flows on the Venus and suggest किया है कि planet volcanically active था 1990 to 1992 में, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है, नासा का मैगेलन मिशन किसके लिए? वीनस के लिए, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 1989। NIM HANS रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर डैश प्रमोशन। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है कि NIM HANS क्या है तो आपको इसका आंसर भी जज हो जाना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज। इसका आंसर होना चाहिए हेल्थ, ठीक है। NIM HANS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर health promotion. The National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bengaluru, India's premier mental health institution, has been conferred the prestigious Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024 by the World Health Organization during 77th World Health Assembly in Geneva. South Korea plans Mars landing in dash year as it launches first space agency CASA. साउथ कोरिया का प्लान कर रहा है मार्स लैंडिंग इन विच ईयर एज इट लॉन्चेस फर्स्ट स्पेस एजेंसी? क्या नाम है? कासा। एंड द आंसर इज 2045। साउथ कोरिया प्लान्स अ मार्स लैंडिंग बाय 2045 इन्वेस्टिंग 100 ट्रिलियन वॉन, दैट इज $72.6 billion इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। प्रेसिडेंट यून सुक योल announced that this at the launch of Korean's aerospace administration, that is CASA, which aims to boost South Korea into the top 5 space powers. CASA will support the aerospace industry with the first lunar lander planned for 2032. Next are Mumbai Super Cop Krishna Prakash honored with dash साहित्य भारती अवार्ड। मुंबई के सुपर कॉप कृष्णा प्रकाश को ऑनर किया गया विद विच साहित्य भारती अवार्ड? दैट इज हिंदी। द फेमस एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू कृष्णा प्रकाश, हु इज वेल known for leading Mumbai's police special counter terrorism team, that is Force One. Krishna Prakash is a two-time Guinness World Record holder for achieved his third this one for initiating the maximum number of letters through postcard to Lord Ram, enabling the common man's direct connection with the divine.
इनके पास ऑलरेडी 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। एंड तीसरा इनको मिला है अभी साहित्य भारती अवार्ड फॉर इनिशिएटिंग द एक्शन नंबर ऑफ लेटर्स थ्रू पॉडकास्ट टू लॉर्ड राम। एंड कौन सा मिला है? हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ये भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 21st शांग्रीला डायलॉग 2024 रिसेंटली कंक्लूडेड इन। 21st शांग्रीला डायलॉग 2024 रिसेंटली कहाँ कंक्लूड किया गया है? एंड द आंसर इज सिंगापुर। The 21st edition of the Asia Pacific Premier Defense Summit, the Shangri-La Dialogue or the Asian Security Summit, concluded in the Singapore on 2nd of June 2024. The Shangri-La Dialogue is organized by the International Institute of Strategic Studies (IISS) in collaboration with the Singapore government. Shangri-La Dialogue organized किया गया है by the IISS as International Institute for Strategic Studies in collaboration with the Singapore government. Which country's astronaut becomes first person to spend 1000 days in the space? किस कंट्री का एस्ट्रोनॉट पहला पर्सन बना है टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस? रशिया, इंडिया, फ्रांस, चाइना? एंड द आंसर इज रशिया। ओलेग कोनेंको, a 59-year-old Russian cosmonaut, recently achieved a historic landmark by becoming the first person to spend 1000 days in space. ओलेग कोरोनेंको जो कि रशियन कॉस्मोनॉट है, इन्होंने हिस्टोरिक लैंडमार्क अचीव किया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था 1998 में। ठीक है, कोलैबोरेशन ऑफ 5 स्पेस एजेंसीज, कौन कौन सी? नासा जो यूएस की है, प्लस रोस्कोसमोस दैट इज़ रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप एंड सीएसए कनेडिया। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किन का कोलैबोरेशन है? यूएसए, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसमें चाइना नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो सकता है कि मेजर चाइना भी होता है, इसमें चाइना नहीं है इन्वॉल्व, नीदर चाइना नॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेम द इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुर्वेदा। कौन सा इनिशिएटिव है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के द्वारा टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुर्वेदा? And the answer is Pragati 2024. The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and autonomous body under the Union Ministry of Ayush launched Pragati 2024. प्रगति का क्या मतलब है? फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। नेक्स्ट हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2013-2022। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज करी है रिपोर्ट? कौन सी? क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2013-2022 एंड द आंसर इज OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। विच कंट्री हैज टॉप्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद USD 11.77 billion financial year 2024 as per the Department for Promotion of Industry and the Internal Trade data? And the answer is Singapore. India received the highest foreign direct investment from Singapore in 2023-24 even as overseas capital inflows into the country contracted by about 3.5% due to global economic uncertainties. So India ने रिसीव कराया हाईएस्ट FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से? सिंगापुर से। ठीक है, इन 2023-24 इवन एज ओवरसीज कैपिटल में कैपिटल जो इन्फ्लोज थे वो कॉन्ट्रैक्ट करे हैं बाई 3.5% ड्यू टू द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन FY24 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ USD 22.36 बिलियन। किस कंट्री ने टॉप किया? कौन सी कंट्री बनी है इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन FY24 with export value of USD 22.36 billion? And the answer is Netherlands. The Netherlands has become the India's third largest export destination in the world in 23-24 after the US and US, UAE and then Netherlands. ठीक है, ये हमारी टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इट इज़ अमंग द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन यूरोप आफ्टर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK एंड बेल्जियम। ये हमारा नीदरलैंड्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी है इंडिया का इन यूरोप आफ्टर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK एंड बेल्जियम। Who has become the first Indian to win the Grand Prix award at the 77th Annual Cannes International Film Festival for the Indian film All We Imagine Is Light? कौन बना है पहला इंडियन टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th Annual Cannes International Film Festival? किस इंडियन फिल्म के लिए? ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। एंड द आंसर इज पायल कपाडिया। नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर प्रोब दैट हैज़ रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स।
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लूनर प्रोब का क्या नाम है जिसने रिसेंटली सॉफ्ट लैंडिंग करी है ऑन द मून फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स एंड द आंसर इज चैंगे 6. China's Chang'e 6 lunar lander returned to Earth with the first ever rock and soil samples collected from the far side of the moon. When was the United Nations World Environment Day observed across the globe? ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी. दैट इज जून 5 को मनाया जाता है हमारा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. Led by the United Nations Environment Program, held annually on 5th of June since 1973, World Environment Day is the largest global platform for environmental public outreach and is celebrated by millions of people across the globe. जून 5, ठीक है, किसके द्वारा? UNEP, ठीक है, एंड कब से? 1973 से. Name the mobile application that was launched on the occasion of World Environment Day 2024 for monitoring the real-time air quality index. कौन मोबाइल एप्लीकेशन, क्या नाम है मोबाइल एप्लीकेशन का जो लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को फॉर मॉनिटरिंग द रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स? एंड द आंसर इज एयर प्रभा. विच कंट्री विल अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स? किस कंट्री ने इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट किया है फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स? एंड द आंसर इज पेरू. NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, द इंटरनेशनल आर्म ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, साइंड एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी. NPCI की जो इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है NIPL, ठीक है, उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट विद द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, ठीक है, टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी. NPCI कब फाउंड हुई थी? 2008 में. ये पेपर ध्यान रखना. नेक्स्ट वन, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड इट्स हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग मॉस्को विद इन 30 मिनट्स? किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट की है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जो कैपेबल है स्ट्राइकिंग मॉस्को विद इन 30 मिनट्स? एंड द आंसर इज USA. द न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल मिनटमैन 3 कैन हिट अ टारगेट इन रशिया फ्रॉम द US इन 30 मिनट्स. नाम आपने ध्यान रखना है, मिनटमैन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल जॉइंटली डेवलप त्रिशना सैटेलाइट टू टारगेट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स? कौन सी कंट्रीज जॉइंटली डेवलप करेंगी त्रिशना सैटेलाइट जो टारगेट करेगा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को? एंड द आंसर इज इंडिया एंड फ्रांस. स्पेस एजेंसी इसरो हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट इंडिया फ्रेंच इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दैट इज त्रिशना थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड. बस आपने ये ध्यान रखना है, त्रिशना, ठीक है. फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है, अगर एक बार देख लो, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, दैट इज त्रिशना. किनका इनिशिएटिव है? इंडिया एंड फ्रांस का. विच कंट्री रिसेंटली टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में? एंड द आंसर इज आइसलैंड. The World Economic Forum released the 18th edition of its annual Global Gender Gap Report for 2024, comprehensively benchmarking gender parity across the 146 economies worldwide. India has slipped 2 places in the global rankings of 129 in 2024 from 127 in 2023 out of 146 countries. So सबसे पहले तो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है. एंड इस बार का कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन, ठीक है. किसने टॉप किया? आइसलैंड ने, ठीक है. इंडिया ने 2 रैंक स्लिप कर लिया गया, दैट इज़ बिकॉज पहले थी 127th एंड इस बार 2 रैंक पीछे, दैट इज़ 129th, ठीक है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ठीक है. दैट इज़ 5 to 6 पॉइंट्स टू रिमेंबर. किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. 18th एडिशन आइसलैंड ने टॉप किया है. एंड इंडिया की 2 रैंक स्लिप हुई है, दैट इज़ पहले 127 थी लास्ट ईयर, इस बार 2 रैंक पीछे 129 आउट ऑफ 146. नेक्स्ट ऑन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2025 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स, कैमलेट्स, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर वीमेन फार्मर. एंड द आंसर इज क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. The United Nations General Assembly passed a resolution and on 7th of June 2024 officially declared 2025 to be the International Year of Quantum Science and Technology. Gas Authority of India, that is GAIL India, to set up India's largest ethane cracker project in कहाँ पे? मध्य प्रदेश में. GAIL India plans to invest 60,000 crore to set up a
1500 KTA एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन सीहोर मध्य प्रदेश। इंडिया वेलकम्स इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया इनटू ज्वाइनिंग। इंडिया वेलकम किया है इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया इनटू ज्वाइनिंग SCO, G20, बिम्स्टेक या फिर ब्रिक्स। एंड द आंसर इज ब्रिक्स। ब्रिक्स इज एन एक्रोनियम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग कंट्रीज, नेमली कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द 15th ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड बाय द साउथ अफ्रीका इन 2023। 2023 में 15th हुई थी हमारी, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका ने होस्ट की थी। एंड 2024 16th होगी कहाँ पे? रशिया पे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 जो हमारी अक्टूबर में होगी ब्रिक्स समिट, कौन होस्ट कर रहा है? दैट इज़ रशिया। या फिर कौन सा एडिशन होगा? 16th। विच कंट्री अलॉन्ग विद पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस रिसेंटली इलेक्टेड UNSC नॉन परमानेंट मेंबर्स? एंड द आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस recently elected as UNSC non-permanent members. The United Nations General Assembly has elected Pakistan, Somalia, Panama, Denmark and Greece as a new non-permanent members of United Nations Security Council. They have been re-elected for a 2-year term starting 1st of January 2025. ये अपने ध्यान रखने हैं, कौन से इलेक्ट किए हैं? पाकिस्तान को, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस। सो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कब से टर्म स्टार्ट होगा इनका? 1st of January 2025। हाउ मैनी मिनिस्टर रिसेंटली टूक ओथ अलॉन्गसाइड प्राइम मिनिस्टर इन मोदी कैबिनेट 3.0? कितने मिनिस्टर्स ने ओथ ली है अलॉन्गसाइड प्राइम मिनिस्टर मोदी? एंड द आंसर इज 71। द थर्ड मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी ऑफ द मोदी कैबिनेट 3.0 इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। टोटल मिनिस्टर्स कितने होंगे? 71, जिसमें से 7 वीमेन है। कैबिनेट रैंक के 30, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्ज 5 एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट 36। टोटल 71, 7 वुमेन है जिसमें कैबिनेट रैंक के 30, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के 36 एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्ज के 5। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। सरबजोत सिंह वॉन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड इन। सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में 2024 में, जो कि हुआ है जर्मनी। नागी एंड नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डैश रिसेंटली रिकॉग्नाइज अंडर द रामसर कन्वेंशन। नागी एंड नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं जो रिसेंटली रिकॉग्नाइज की गई हैं एज अ रामसर कन्वेंशन? एंड द आंसर इज बिहार। Recently on World Environment Day, the Nagi and Nakti bird sanctuaries in Bihar have been recognized as wetlands of the international importance under the Ramsar Convention. This brings the total number of such wetlands in India 82. पहले 80 थे, ठीक है। रिसेंटली अभी इन दोनों को ऐड करके 82 हो गए। ये अपने ध्यान रखने का क्वेश्चन बन सकता है। नागी एंड नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं? बिहार में। द कावली प्राइज 2024 अवॉर्डेड इन न्यूरो साइंस 2। जो कावली प्राइज 2024 है अवॉर्डेड इन न्यूरो साइंसिस किन्हें मिला है? नैन्सी कानविशर को, विनरिच फ्राइवाल्ड को, या फिर डोरिस टसाउ को, या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नैन्सी कानविशर, विनरिच फ्राइवाल्ड एंड डोरिस टसाउ आर अवॉर्डेड द कावली प्राइज इन न्यूरो साइंसिस फॉर द डिस्कवरी ऑफ लोकलाइज एंड स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल रिकॉग्निशन। इनके लिए मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ लोकलाइज एंड स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल रिकॉग्निशन। ये भी अपने ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कावली प्राइज 2024 इन्हें मिला है इसके रिगार्डिंग फॉर द डिस्कवरी ऑफ लोकलाइज एंड स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फेशियल रिकॉग्निशन। ये अपने ध्यान रखना है, फेशियल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली डिस्कवर न्यू सोलर पैटर्न ऑफ हाउ द सन एटमॉस्फेयर रोटेट्स। किस कंट्री के चेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली डिस्कवर किया न्यू सोलर पैटर्न? एंड द आंसर इज चाइना। Chinese scientists using the Chinese H alpha solar explorer, that is CHASE telescope, have found a new pattern of how the sun atmosphere rotates. क्या चीज़? CHASE नाम है। क्या है ये? टेलीस्कोप है। किसका? चाइना का, जिन्होंने पैटर्न फाइंड किया है, पैटर्न ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चीज़ें अपनी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इंडियन डैश इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सप्रेस तरंग शक्ति इन अगस्त 2024। इंडिया के आर्मी, नेवी या कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स कौन होस्ट करेगा फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सप्रेस तरंग शक्ति इन अगस्त 2024? एंड द आंसर इज इंडियन एयर फोर्स।
द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू मेक हिस्ट्री दिस अगस्त बाय होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज दैट इज तरंग शक्ति 2024। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इंडियन रेलवे कंडक्ट्स ट्रायल रन वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज इन। इंडिया रेलवेज ने ट्रायल कंडक्ट किया ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्च रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज, जिसका नाम है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया रेलवेज ऑन जून 20 सक्सेसफुली कनेक्टेड ट्रायल रन ऑफ 8 कोच, ठीक है, मेमू ट्रेन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज दैट इज चेनाब ब्रिज। अपने नाम दे रखना इन जम्मू एंड कश्मीर, पेविंग द वे फॉर द स्टार्ट ऑफ रेल सर्विस ऑन द रूट फ्रॉम रियासी टू बारामूला इन कश्मीर, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टील आर्च रेल ब्रिज है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इंडिया की रैंक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में क्या आई है? 176, 103, 54 या फिर 21? एंड द आंसर इज 176। The Yale Center for Environmental Law and Policy and the Columbia Center for International Earth Sciences Information Network released the Environmental Performance Index EPA for 2024। ये अपने ध्यान रखना किसने रिलीज करी है? Yale Center for Environmental Law and Policy and the Columbia Center for International Earth Science and Information Network ने रिलीज करी है Environmental Performance Index for 2024। एस्टोनिया ने लीड किया है दिस ईयर रैंकिंग विद द 40% ड्रॉप इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ओवर द लास्ट डेकेड। किसने लीड किया है? एस्टोनिया ने, ठीक है, विद द 40% ड्रॉप इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एंड इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे है, दैट इज़ 176। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी नेट जीरो ग्रीन कैंपस इन, कहाँ पे? राजगीर, बिहार में। नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल एट पावो नूर्मी गेम्स हेल्ड इन। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है पावो नूर्मी गेम्स, कहाँ पे? फिनलैंड में। India's Olympic gold medalist Neeraj Chopra won gold at the Paavo Nurmi Games 2024 athletics meet in Turku, Finland. Chopra's third throw at the 85.97 meter became his golden throw, which set him in the lead. Which company recently became the world's most valuable company? Recently वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी किसे कौन बनी है? एप्पल, नेविडिया, माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM? एंड द आंसर इज नेविडिया। सो एनवीडिया को बनी है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। NVIDIA surpassed Microsoft as the world's most valuable company with a market cap of USD 3.326 trillion. It overtook Apple recently, driven by the demand for its processor in AI technology. Government of India approves development of Lal Bahadur Shastri International Airport in। Government of India ने अप्रूव करा है डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे? कटक, सूरत, ऐजवाल या फिर वाराणसी में? एंड द आंसर इज वाराणसी में। नाम आपने ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। The 9th edition of the 2024 Sustainable Development Report is recently released by the United Nations that so 9th edition रिलीज किया गया है 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का किनके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? एंड द आंसर इज UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। Recently, in the 9th edition of the Sustainable Development Report released by the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) has highlighted that the world is significantly behind the schedule in achieving the Sustainable Development Goals set by the United Nations in 2015. 9th एडिशन रिलीज़ किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का किनके द्वारा? UNSDSN के द्वारा, जो कि हाईलाइट करता है कि वर्ल्ड काफ़ी पीछे चल रहा है बिहाइंड शेड्यूल के काफ़ी पीछे चल रहा है इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सेट किए गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इन 2015। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मेजर सी पोर्ट एट वाधवान इन द स्टेट ऑफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर सी पोर्ट, कहाँ पे? वाधवान, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर पोर्ट एट वाधवान सिचुएटेड इन द दहानू तालुका ऑफ द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारा 30th मेजर पोर्ट होगा। अभी तक हमारे 12 मेजर पोर्ट है, 30th हमारा मेजर पोर्ट बनेगा वाधवान। Which state has completed preparations for its ambitious cheetah reintroduction project at गांधी सागर वाइल्ड सेंचुरी? किस स्टेट ने प्रेपरेशन अपने कंप्लीट कर लिए फॉर इट्स एम्बिशियस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड प्रेपरेशन फॉर इट्स एम्बिशियस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज सिलेक्टेड टू बी द सेकंड होम फॉर चीतास इन द इंडिया आफ्टर कुनो नेशनल पार्क। जैसे हमने देखा
पहले कूनो नेशनल पार्क में हुआ था, चीता लाए गए थे, इंट्रोड्यूस करे गए थे। एंड अभी होगा गांधी सागर। ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं, कहाँ पे, एमपी में। ठीक है, कौन कौन से, कूनो नेशनल पार्क एंड द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ आर इन मध्य प्रदेश। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज। इंडिया की रैंक जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या आई है, जो कि रिलीज़ किया गया है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एंड द आंसर इज 63rd। According to the Global Energy Transition Index released by the World Economic Forum on 19 June 2024, India has been ranked 63rd out of the 120 countries surveyed in the index. Last year, India was ranked 67th as improvement of these three ranks. Sweden has again topped the index just like last year. So, कब रिलीज़ किया गया था, 19 जून को रिलीज़ किया गया था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, किनके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। द मेजर पॉइंट, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, सो इंडिया की रैंक कितनी है, 63rd आउट ऑफ 120। ठीक है, इंप्रूव करा है इंडिया ने लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 67। ठीक है, सो अगेन स्वीडन ने टॉप किया गया। ठीक है, आपने 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है लाइक अर्लियर। सो गवर्नमेंट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक 63rd आउट ऑफ 120 एंड स्वीडन ने टॉप किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रिसेंटली अपग्रेडेड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स टू। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि IUCN रिसेंटली अपग्रेड किया गया है कंजर्वेशन स्टेटस किसका, आइबेरियन लिंक्स का, टू वल्नरेबल। Recently, the Iberian lynx, one of the rarest cat species globally, has moved from being endangered to vulnerable on the International Union for Conservation of Nature IUCN रेड लिस्ट। सो IUCN ने क्रिटिकली endangered टू क्या स्टेटस कर दिया गया इसका, वल्नरेबल, अपग्रेड किया स्टेटस, बिकॉज सिंस 2001 द नंबर ऑफ मेच्योर Iberian lynx हैज़ राइजन फ्रॉम 60 to 648। पहले 62 थे एंड 648 इनकी पॉपुलेशन हो गई है 2022 में। इसके लिए इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर टू का क्या कर दिया गया है, वल्नरेबल। CAG ने इनोग्रेट किया इंडिया फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम एट शिमला। इंडिया ने जीते हैं 11 मेडल्स एट द अंडर-17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि हुई है जॉर्डन में। ये अपने ध्यान रखना है, इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं एट द अंडर-17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। India wrestler ended their campaign in under-17 Asian Wrestling Championship 2024 with an impressive tally of 11 medals, ठीक है, including 4 gold, 2 silver and the 5 bronze. The event was held in अमान, जॉर्डन। कहाँ हुई थी, अमान, जॉर्डन में। इंडिया को कितने मेडल मिले हैं, 11 मेडल्स। ठीक है, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। इंडिया टू सेट टू लॉन्च ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर द नेशनल्स ऑफ। इंडिया सेट लॉन्च करेगा ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर द नेशनल्स ऑफ बांग्लादेश। विच स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर सेंटर। कौन सा स्टेट एस्टेब्लिश करेगा वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर सेंटर, एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश has started building the world's first center for protecting and raising the Asian king vulture, also called the red-headed vulture, in महाराजगंज, नेम द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। सो कौन सेट करेगा, यूपी बनाएगा वर्ल्ड का पहला सेंटर फॉर प्रोटेक्टिंग एंड रेजिंग द एशियन किंग वल्चर, जिसे हम रेड हेडेड वल्चर ही बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, महाराजगंज, यूपी में। एंड इसका नाम क्या होगा, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। कौन सी सिटी रिसेंटली डेजिग्नेट की गई है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, एंड द आंसर इज श्रीनगर। सो रिसेंटली श्रीनगर बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। पहले कौन सी हैं, 3, जयपुर, मल्लापुरम एंड द मैसूर आर द अदर 3 इंडियन सिटीज दैट हैव अर्लियर बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। ठीक है, रिसेंटली कैसे किया गया है रिकॉग्नाइज, श्रीनगर को। डैश बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कौन सी सिटी इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है, एंड द आंसर इज कोझिकोड, केरला। हु रिसेंटली रिलीज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। किसने रिसेंटली रिलीज़ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, एंड द आंसर इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
The International Monetary Fund released an Artificial Intelligence Preparedness Index dashboard which tracks the level of artificial intelligence readiness across 174 countries. इंडिया की रैंक आई है 172nd पोजीशन. सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूएसए आर द अमंग द हाईएस्ट. ठीक है. सो किसने रिलीज़ करा है? IMF के द्वारा रिलीज़ करा है. 174 कंट्रीज़ को ट्रैक किया है. ठीक है, टोटल. एंड इंडिया की रैंक आई है 72nd पोजीशन. ठीक है. टॉप किसने किया है? सिंगापुर, डेनमार्क, followed by US. Next है, which country recently joined International Solar Alliance as its 100th member? किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 100th member? एंड द आंसर इज पैराग्वे. Paraguay becomes 100th member of the International Solar Alliance as a treaty-based international inter-government organization launched by India and France in 2015 on sidelines of COP21 of United Nations Framework Convention on Climate Change in Paris. ठीक है. पैराग्वे बना है 100th मेंबर ISA का, जो कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा 2015 में. ये भी अपने ध्यान रखना किसका इनिशिएटिव है ISA, इंडिया एंड फ्रांस का. कब? 2015 में. ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन पेरिस. एंड लास्ट मंथ ही स्पेन बना है ISA का 99th मेंबर. ठीक है, स्पेन 99th लास्ट मंथ. And the 100th member Paraguay. Which personality is recently honored with the prestigious Pen Painter Prize 2024? किस पर्सनैलिटी को ऑनर किया गया विद द प्रेस्टिजियस पेन पेंटर प्राइज 2024? एंड द आंसर इज अरुंधति रॉय. Writer and Booker Prize winner Arundhati Roy has been honored with the prestigious Pen Painter Prize 2024 for her influencing and unserving writings. And Booker Prize इनको किसके लिए मिला था? The God of Small Things. In which state did the Ministry of Coal launch India's first ever underground coal gasification pilot project at the Kasta Coal Block? किस स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च करेगा इंडिया का फर्स्ट एवर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट एट कास्ता कोल ब्लॉक? एंड द आंसर इज झारखंड. द मिनिस्ट्री ऑफ कोल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इज कंडक्टिंग अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एट द कास्ता कोल ब्लॉक इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड. In June 2024, South India's first and largest leopard safari was launched at the Banerghatta Biological Park in. So, साउथ इंडिया का पहला एंड लार्जेस्ट लियोपार्ड सफारी लॉन्च किया गया है. ठीक है, बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में. एंड ये कहाँ पे है? एंड आंसर इज कर्नाटका. कहाँ पे? बेंगलुरु में. बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इन बेंगलुरु, कर्नाटका. According to the official airline guide report, India has become the dash largest domestic airline market in the world. ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के रिपोर्ट के द्वारा इंडिया डैश लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बना है इन द वर्ल्ड. एंड द आंसर इज थर्ड लार्जेस्ट. अकॉर्डिंग टू अ डाटा कंपाइल्ड बाय द एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, इंडिया इज नाउ थर्ड इन द एविएशन मार्केट आफ्टर एयरलाइन सच एज इंडिगो एंड एयर इंडिया हैव एक्सपेंडेड देयर फ्लीट साइज टू कैटर टू द सर्ज इन एयर पैसेंजर्स. बस आपने ये ध्यान रखना है, थर्ड लार्जेस्ट बना है डोमेस्टिक एयरलाइन में इंडिया. एंड ये रिपोर्ट किनके द्वारा कंपाइल किया है? कंपाइल्ड बाय एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG. Which city has been ranked as the most livable city for the third consecutive year according to the Economic Intelligence Unit Global Livability Index 2024? कौन सी कंट्री ने अगेन टॉप किया है फॉर द थर्ड consecutive year according to the EIU that is Economic Intelligence Unit's Global Livability Index 2024? And the answer is Vienna. Who has recently won the women's single title at the World Table Tennis Contender Lagos 2024 tournament held in Nigeria? And the answer is Richa Akula. Who has recently won the Formula F1 2024 Spanish Grand Prix held in Montmeló, Spain? And the answer is Max Verstappen. Max Verstappen ने जीता है F1 2024 Spanish Grand Prix. In June 2024, the Reserve Bank of India was honored with the Dash Award at the Central Banking Awards 2024 given by the London-based financial publisher Central Banking Publications. जून 2024 में RBI को ऑनर किया गया है विच अवार्ड से? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स गिवन बाय 2024 गिवन बाय द लंडन बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिशर सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस. सो अवार्ड का नाम क्या है? दैट इज रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर. ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है. When was the UN's World Day to combat desertification and drought observed across the globe? So किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? जून 17.
सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।